हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आज का जो ये आर्टिकल है जिसे हमने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो हरियाणा से रिलेटेड है। हरियाणा का जो नूंह डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कम्युनल वायलेंस हुए हैं, उसी से रिलेटेड ये आज का आर्टिकल है। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो फ्रेजल वर्ब्स आई हुई हैं, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। जो लार्ज सेंटेंसेस हैं उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक भी करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और खुद से जिस तरीके से हम एक लार्ज सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर रहे हैं, खुद से भी लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करने की कोशिश करिए। और ऐसा एटलीस्ट कम से कम 7 डेज़ तक करते रहिए बिना सोचे समझे। देन आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि आपकी जो एरर्स होंगी, जो पार्ट्स कि फाइंड द एरर के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके सही हो जाएंगे। इस वजह से आपको इम्प्रूवमेंट जब दिखेगा तो आप उस तरीके से बार बार ट्राई करेंगे, रोज़ वीडियो देखेंगे, खुद से पेपर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इमाम किल्ड इन मॉस्क अटैक, हरियाणा डेथ टोल राइजेस टू 5। ठीक, इमाम जो मौलाना लोग होते हैं, जो मस्जिद में रहते हैं, मुझे जहाँ तक पता है उन्हीं को इमाम बोलते हैं। इमाम किल्ड, ठीक, इमाम खुद तो मरेंगे नहीं, यहाँ पर इमाम की हत्या कर दी गई है अटैक में। ठीक, तो इमाम वाज किल्ड इन एक फ्रेजल वर्ब होती है। इमाम वाज किल्ड इन आ मॉस्क अटैक। आर्टिकल ए जो है वो मॉस्क से पहले आएगा अटैक के लिए, क्योंकि आर्टिकल जो है हमेशा नाउन के लिए आते हैं। अटैक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और अटैक वर्ब भी होता है। अटैक जब नाउन होता है तो अपने साथ प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अटैक जब नाउन होता है तो अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, और अटैक जब वर्ब होता है तो अपने साथ कौन प्रीपोजिशन लेता है। अगर आप लोगों ने वीडियो को सही से, कल के वीडियो को सही से देखा होगा जो हमने एडिटोरियल का डिस्कशन किया था, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया है कि अटैक जब नाउन होता है तो कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, और अटैक जब वर्ब होता है तो कौन सा प्रीपोजिशन लेता है। क्योंकि जब हमने कल एडिटोरियल पर डिस्कशन किया तो उसका रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, इसीलिए हम फिर से शिफ्ट कर गए, मूव कर गए आर्टिकल पर। इमाम वाज किल्ड इन अ मॉस्क अटैक, इमाम की हत्या जो है एक मॉस्क अटैक में कर दी गई। अब वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। इमाम वाज किल्ड इन अ मॉस्क अटैक, इमाम की हत्या एक मॉस्क अटैक में कर दी गई। हरियाणा डेथ टोल राइजेस टू 5। हरियाणा डेथ टोल जो है ये कंपाउंड नाउन है। ठीक, इसके लिए जो वर्ब आ रही है वो राइजेज आ रही है। हरियाणा में जो मृतकों की संख्या, डेथ टोल मीन्स होता है मृतकों की संख्या। हरियाणा डेथ टोल राइजेस टू 5, बढ़ करके 5 हो गई। हरियाणा डेथ टोल राइजेस टू 5, हरियाणा में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ करके 5 हो गई। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। हरियाणा डेथ टोल ये हमारा सब्जेक्ट है, राइज यहाँ पर मेन वर्ब है। राइज टू जो पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, राइज टू मीन होता है बढ़ करके हो जाना। ठीक, राइज टू 50, राइज टू 75, बढ़ करके इतनी हो गई है। ठीक, राइज टू पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। यहाँ डेथ टोल जो है सब्जेक्ट है। ठीक, हरियाणा एडजेक्टिव हो जाएगा, और सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है, पूरा तो सब्जेक्ट है। देखिए हरियाणा डेथ टोल ये पूरा कंपाउंड नाउन है और सब्जेक्ट है, बट अगर उसमें हम ब्रेक करें तो हरियाणा एडजेक्टिव हो जाएगा, डेथ टोल हमारा नाउन हो जाएगा। और डेथ टोल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। मूव करते हैं आगे। द 26-year-old, 26 साल, जो इमाम थे वो 26 साल के थे। उस व्यक्ति की एज जो थी जिसकी डेथ कर दी गई, हत्या कर दी गई, वो 26 साल का था। द 26-year-old इमाम ऑफ अ मॉस्क इन गुरुग्राम वाज किल्ड। अब देखिए यहाँ पर वाज आया हुआ है, जो हेडिंग थी उसमें वाज स्किप कर दिया गया था। द 26-year-old इमाम, ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ठीक, और ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और ये ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो पहला जो नाउन है वो हमारा है इमाम। ठीक, इमाम सिंगुलर हैं, एक हैं, इसीलिए जो इनके लिए हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वाज, वो सिंगुलर आई हुई है। ठीक, तो इमाम साहब के लिए जिनकी डेथ हत्या कर दी गई, उनके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर आई हुई है। द 26-year-old, अब ये देखिए जो है ये हाइफनेटेड नाउन होता है, हाइफनेटेड नाउन होता है। ठीक,
हाइफनेटेड नाउन बोलते इसे हैं। और यहाँ पर देखिए 26 ईयर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर ये हाइफन ना लगा होता, ठीक, ये हाइफनेटेड नाउन होता है, अगर यहाँ पर ये हाइफन ना लगा होता तो यहाँ पर ओल्ड्स लिखा होता। क्योंकि हाइफन लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पर यस नहीं लगा हुआ है। ये ग्रामर का रूल होता है। द 26 ईयर ओल्ड इमाम ऑफ अ मॉस्क, जो 26 ईयर ओल्ड के इमाम थे वो एक मॉस्क में थे। अब मॉस्क कहाँ पर है ये बताया गया है, इन आ गुरुग्राम, क्योंकि मस्जिदों को काउंट किया जा सकता है इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। एक, ठीक, आर्टिकल ए का यूज किया गया है। अब मॉस्क कहाँ पर थी, मॉस्क कहाँ पर थे, इन गुरुग्राम, गुरुग्राम में थी, ठीक। वाज किल्ड, इमाम साहब की हत्या कर दी गई। व्हेन, व्हेन जो है, एक व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। व्हेन जब, एन आर्म मॉब, जब एक हथियारबंद भीड़, गुस्साई हुई भीड़, मॉब मीन्स होता है गुस्साई हुई भीड़ जो है, आर्म्ड, आर्म मीन्स होता है जिनके पास हथियार थे, आर्म मॉब अटैक द प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप मीन्स होता है मस्जिद की बात की जा रही है यहाँ पर है। अब भीड़ जो है उसने प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पर पूजा पाठ लोग करते हैं वहाँ पर हमला कर दी। अर्ली ऑन ट्यूजडे, अर्ली ऑन ट्यूजडे मतलब मंगलवार की सुबह सुबह, या अर्ली में स्टार्टिंग में ही, मतलब मंगलवार की जब स्टार्टिंग हो रही थी उसी दौरान। एक्सर्बेटिंग कम्युनल क्लेसेस, अब देखिए एक्सर्बेट जो होती है, एक्सर्बेट जो होती है ये वर्ब होती है। एक्सर्बेट जो होती है ये वर्ब होती है। जब इसमें हम आईएनजी ऐड कर दिए तब ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। एक्सर्बेट मीन्स होता है किसी सिचुएशन को बद से बदतर कर देना। इस तरीके लिख लीजिए, किसी सिचुएशन को खराब है, खराब से खराब है और ख़राब कर देना, खराब है और ख़राब कर देना, इसे कहते हैं एक्सर्बेट, ठीक। एक्सर्बेटिंग कम्युनल क्लेसेज इन द पार्ट्स ऑफ साउथर्न हरियाणा, जो हरियाणा का दक्षिण भाग है, इन द पार्ट्स ऑफ साउथर्न हरियाणा मतलब हरियाणा के दक्षिण पार्ट्स जो हैं, हिस्से जो हैं, वहाँ पर जो कम्युनल वायलेंस जो हुए हैं, कम्युनल वायलेंस सामुदायिक दंगे मतलब हिंदू मुस्लिम हुआ है, एक कम्युनल क्लेसेस इन पार्ट्स ऑफ साउथर्न हरियाणा, एक्सर्बेटिंग कम्युनल क्लेसेस, जो कम्युनल क्लेसेस मतलब सामुदायिक दंगे जो हुए हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं या ख़राब कर दिए हैं इन द पार्ट्स ऑफ साउथर्न हरियाणा, हरियाणा के साउथ पार्ट्स में। दैट हैव लेफ्ट, अब दैट जो है यहाँ पर वो क्लासेस के लिए आ रहा है। दैट हैव लेफ्ट 5 पीपल डेड, जिसमें जो एक क्लासेस हुई हैं जिसमें दैट हैव लेफ्ट 5 पीपल डेड, लीव की थर्ड फॉर्म लिखी है, लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेफ्ट जो है थर्ड फॉर्म लिखी है के बाद, दैट जो है वो क्लासेस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ। दैट हैव लेफ्ट 5 पीपल डेड, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, इसका सिनोनिम होता है एज पर, एज पर, इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विद, ये सिनोनिम होते हैं अकॉर्डिंग टू के। अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर साहब जो हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अनुसार ने कहा है कि जो हरियाणा का साउथर्न पार्ट्स है वहाँ पर कम्युनल क्लेसेस हुई हैं, उसमें 5 लोगों की जान चली गई है। 60 पीपल हैव बीन इंजर्ड, 60 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। एंड 44 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड सो फार, 44 FIRs जो हैं, 44 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैव बीन रजिस्टर्ड, क्योंकि रजिस्टर्ड की जाएंगी, हैव बीन रजिस्टर्ड सो फार, क्योंकि FIR खुद तो पुलिस अपने हाथ दर्ज नहीं करेगी, कोई आएगा पुलिस के पास उसके बाद जो है पुलिस दर्ज करेगी। अगर एक्टिव वॉइस में देखें तो ये सही है, 44 FIR रजिस्टर्ड, 44 FIR दर्ज की गई हैं, ठीक। तो 44 फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हैव बीन रजिस्टर्ड, वो दर्ज की गई हैं पुलिस के द्वारा। सो फार जो है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, इसका मतलब है अब तक। तो 60 पीपल हैव बीन इंजर्ड, अब बताया गया है 60 पीपल मतलब कि 60 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। एंड 44, अब देखिए हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, मतलब 60 लोगों को जख्मी कर दिया गया है या जख्मी हो गए हैं क्लेसेस में एक दूसरे की जो भिड़ंत हुई उसमें। एंड और 44, 60 लोग तो जख्मी हो गए। एंड 44 फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड सो फार, 44 FIRs, ठीक, 44 FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड, हैव बीन यहाँ पर भी आएगा, हैव बीन रजिस्टर्ड सो फार, अब तक 44 FIRs जो हैं वो दर्ज की गई हैं। इसीलिए हमने इसे हाईलाइट किया था जिसे पता बता सके कि हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा जाएगा। और FIR से FIRs जो है, ठीक, यहाँ पे कहें
हैव बीन एफआईआर के बाद या रिपोर्ट्स के बाद, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये एफआईआर का फुल फॉर्म होता है, ठीक। तो एफआईआर के बाद हैव बीन यहाँ पर हैव बीन ऐड किया जाएगा, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है, हैव बीन रजिस्टर्ड सो फार, अब तक दर्ज की गई हैं। आफ्टर, अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो वहाँ पर कमेंट करके कि हमें इतने मिनट पर, ठीक, मतलब जो वीडियो है इतने सेकेंड का, इतने वीडियो में हम देखा, ये हमें समझ में नहीं आया, या ये लाइन जो है वो लाइन टाइप कर दीजिए और हम उस लाइन को फिर से डिस्क्राइब कर दें, आप डिस्क्राइब कर देंगे आपके लिए। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि ये लाइन हमें समझ में यहाँ पर नहीं आई है। आफ्टर अ मीटिंग विद सीनियर ऑफिशियल्स इन चंडीगढ़, अब यहाँ पर देखिए कामा लगा हुआ, क्लास पड़ा हुआ है। आफ्टर अ मीटिंग विद सीनियर ऑफिशियल्स इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करने के बाद, आफ्टर अ मीटिंग, एक मीटिंग के बाद, मीटिंग किसके साथ हुई, विद आ सीनियर ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में, इन जो है बड़े स्थानों के लिए और ऐट का यूज छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। आफ्टर अ मीटिंग, एक मीटिंग के बाद, मीटिंग जो हुई है, ठीक, वो सीनियर ऑफिशियल्स के साथ हुई है इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में। मिस्टर लाल सेड, मिस्टर लाल कौन, मनोहर लाल खट्टर साहब जो कि सीएम हैं हरियाणा के। मिस्टर लाल सेड, मिस्टर लाल ने कहा, मंडेज अटैक, जो मंडे के हमले हुए, देखिए यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, अटैक यहाँ पर फिर से नाउन है, अटैक नाउन है इसीलिए प्रीपोजिशन आन का यूज किया गया है। मंडेज अटैक ऑन द विश्व हिंदू परिषद ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा, जो मंडे में मतलब सोमवार को मंडेज अटैक, जो मंडे को हमला हुआ था किस पर, ऑन द विश्व हिंदू परिषद ब्रज मंडल जल अभिषेक यात्रा, जो जल अभिषेक यात्रा हो रही थी विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा, उस दौरान जो हमला हुआ था। विच स्पार्क्ड, अब देखिए विच जो है, ठीक, विच अटैक के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, ठीक। अटैक जो हुआ है वो विच स्पार्क, अटैक जो हुआ है उसने स्पार्क, स्पार्क में होता है चिंगारी पैदा कर देना, इसे मतलब आग लगा देना से कहते हैं। विच स्पार्क द क्लेसेस, जिसके कारण जो है क्लेसेस मतलब कि झड़पें हुई हैं। विच स्पार्क द क्लेसेस was unfortunate and seem to be a part of a larger, seem to means होता है प्रतीत होना, seem to be a part of a larger conspiracy। अब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब जिम्मेदारी तो ले नहीं रहे हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, टू बी ए पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी, सीम टू मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, टू बी ए पार्ट वो हिस्सा है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी में होता है षड्यंत्र, मतलब कोई षड्यंत्र रचा गया है उसका, ये लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो है जो हमले हुए हैं एक दूसरे पर, क्लेसेस जो हुए हैं, ये जो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया उसका हिस्सा है। जिम्मेदारी लेने के बजाय जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। अब आफ्टर अ मीटिंग, देखिए आर्टिकल ए जो है वो मीटिंग के लिए आ रहा है। आफ्टर अ मीटिंग विद प्रीपोजिशन है, सीनियर ऑफिशियल, सीनियर एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑफिशियल जो है हमारा नाउन हो जाएगा। इन चंडीगढ़, इन जो है बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, चंडीगढ़ नाउन है। मिस्टर लाल सेड, मिस्टर लाल जी के लिए वर्ब जो है वो सेड आ रही है, ठीक, सेड। आफ्टर अब देखिए सेड के बाद भी हम इस क्लास को लिख सकते हैं। मिस्टर लाल सेड, मिस्टर लाल ने कहा, आफ्टर अ मीटिंग, एक मीटिंग के बाद, विद सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर के साथ, दैट फिर यहाँ पर कंजक्शन हो जाएगा और मंडेज अटैक से फिर से सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। मंडेज अटैक हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑन द विश्व हिंदी परिषद, विश्व हिंदू परिषद के लिए जो अटैक के लिए जो वर्ब आ रही है वो वाज आ रही है, ठीक, सेड दैट, ठीक। इस तरीके से सेड के बाद हम आफ्टर से सेंटेंस जोड़ सकते हैं, ठीक। दैट कि मंडेज अटैक, जो मंडे को हमले हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद ब्रजमंडल, ठीक, ये कंपाउंड नाउन है। अब जो विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल से यात्रा जा रही थी उस पर जो हमले हुए हैं, विच स्पार्क द क्लेसेस, जिसने क्लेसेस को बढ़ाया, मतलब कि इनकी वो मतलब पैदा किया। स्पार्क द क्लेसेस मतलब क्लेसेस को पैदा करना, स्पार्क मतलब चिंगारी पैदा करना, मतलब स्टार्टिंग किसी चीज़ की। वाज अटैक वाज अनफॉर्चुनेट, अटैक जो हमला हुआ था विश्व हिंदू परिषद की जो यात्रा जा रही थी उस पर, वाज अनफॉर्चुनेट वो दुर्भाग्यपूर्ण था। एंड सीम्ड और ये प्रतीत हो रहा है, टू बी पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी, कि ये एक बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा है। जो क्लेसेस हुई हैं ये एक बड़ी क्लेसेस का हिस्सा है। सारी एजेंसीज इनके पास, पुलिस इनके पास, सब, तब भी इन्हें कॉन्स्पिरेसी पता ही नहीं चल पाती है। ही सेड, ही आया हुआ है खट्टर साहब के लिए। ही सेड उन्होंने कहा, हमारे यूपी में कोई कॉन्स्पिरेसी करके दिखाए, बाबा जी सीधे बुलडोजर चलवा देते हैं उस पर। ही सेड उन्होंने कहा, 5 पीपल, ही सेड, अब सेड के बाद दैट जो है यहाँ पर हिडन है। ही सेड दैट, ही किसके लिए आया हुआ, मनोहर लाल खट्टर जी के लिए आया हुआ है। ही सेड उन्होंने कहा, दैट जो यहाँ पर हिडन है, दैट की 5 पीपल,
5 लोग जो हैं इंक्लूडिंग 2 पुलिसमैन, जिसमें 2 पुलिस वाले हैं, वर किल्ड इन द वायलेंस, उन लोगों की वायलेंस में हत्या कर दी गई। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है, वर किल्ड इन द वायलेंस, उनकी हत्या जो है वायलेंस में कर दी गई। तो ही मनोहर लाल खट्टर जी के लिए आ रहा है, उनके लिए वर्ब है सेड, दैट यहाँ पर हिडन है, ठीक, दैट यहाँ पर हिडन है। 5 पीपल, 5 है इसीलिए पीपल आया हुआ है। इंक्लूडिंग यहाँ पर प्रीपोजिशन है, 5 पीपल में शामिल हैं, इंक्लूडिंग में शामिल हैं 2 पुलिसमैन, जो 5 लोग मारे गए उसमें 2 पुलिसमैन भी, मतलब 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। अब पीपल के लिए हेल्पिंग वर्ब वर आ रही है, पीपल वर किल्ड, जो लोग मारे गए हैं, इन द, किल्ड इन फ्रेजल वर्ब होती है, किल्ड इन द वायलेंस, जो हिंसा में मारे गए हैं, ठीक, उनमें 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। एंड और 70 पर्सन्स वर टेकन इनटू कस्टडी, और मनोहर लाल खट्टर साहब कह रहे हैं 70%, 70 लोग जो हैं वर टेक इनटू कस्टडी, उन्हें कस्टडी में लिया गया है, टेक इनटू कस्टडी में कस्टडी में लिया गया है। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेक, टुक और टेकन, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर आ रहा है, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है, टेकन इनटू कस्टडी, 70% जो हैं उन्हें कस्टडी में लिया गया है। अब पसिव वॉइस में इसलिए हो जाएगा क्योंकि पुलिस के द्वारा लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, मतलब कस्टडी में लिया जाएगा, तो 70 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। 70 लिखा है इसलिए पर्सन्स लिखा है, पर्सन्स लिखा है इसलिए वर लिखा है, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। टेक इनटू कस्टडी मतलब कि गिरफ्तार कर लेना, उन्हें अपनी कस्टडी में ले लेना। बिसाइड्स नो, अब बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त, ठीक, बी साइड एक तो ये होती है, ठीक, दूसरी मीनिंग होती है बी साइड्स। अब जिसमें यस लगा हुआ है इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, ठीक, और इसमें यस नहीं लगा हुआ है इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू मतलब बगल में, ठीक। बिसाइड्स नो, नूह के अतिरिक्त, द एपी सेंटर ऑफ द वायलेंस, जो एपी सेंटर रहा, नूह जो है वो एपी सेंटर, एपी सेंटर मीन्स होता है केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। बिसाइड्स नूह, नूह के अतिरिक्त, द एपी सेंटर ऑफ द वायलेंस, जो वायलेंस का एपी सेंटर था, विच ब्रोक आउट, अब वायलेंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है विच, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन वायलेंस के लिए आ रहा है, विच, विच कौन, वायलेंस, विच ब्रोक आउट, ब्रोक आउट मीन्स होता है तेजी से फैल जाना, कोई नेगेटिव चीज़ होती है उसके लिए आता है तेजी, ब्रोक आउट मीन्स होता है फैल जाना, मतलब स्प्रेड हो जाना, जैसे कोरोना होता था वो भी ब्रोक आउट हुआ था, कोरोना जो है बहुत तेज़ी से फैला था, ठीक। विच ब्रोक आउट, अब देखिए ब्रोक आउट मीन्स होता है फैल जाना, मतलब बड़े स्तर पर फैल जाना, तो यहाँ पे बताया गया है बिसाइड्स नूह, नूह के अतिरिक्त, द एपी सेंटर, अब केस इन अपोजिशन है, नूह क्या है, एपी सेंटर था, केंद्र बिंदु था वायलेंस का, विच ब्रोक आउट, जो फैल, मतलब वायलेंस जो है वो फैली थी, स्प्रेड हुई थी, ड्यूरिंग द, विच ब्रोक आउट ड्यूरिंग द यात्रा, यात्रा के दौरान जो क्लेश, मतलब कि हिंसा फैली थी, वायलेंस फैली थी। द कम्युनल क्लेसेस स्प्रेड टू पार्ट्स ऑफ गुरुग्राम एंड पालवाल एज वेल बाई लेट मंडे नाइट, लेट मंडे नाइट मतलब कि सुबह अगर हमला हुआ है तो देर मंडे रात, मतलब कि सोमवार की देर रात। द कम्युनल क्लेसेस स्प्रेड, सामुदायिक दंगे, मतलब मुस्लिम हिंदू आमने सामने आ गए, द कम्युनल क्लेसेस स्प्रेड, सामुदायिक दंगे जो हैं वो फैल गए, टू पार्ट्स ऑफ गुरुग्राम, गुरुग्राम के हिस्सों में, एंड पालवाल मतलब गुरुग्राम में फैले और पालवाल में फैले, एस वेल मतलब यहाँ पर भी, बाई लेट मंडे नाइट, मंडे की देर रात को, मतलब कि देखिए सुबह अगर हमला हुआ है तो देर रात को मंडे को गुरुग्राम में फैले, गुरुग्राम के हिस्सों में, उसके बाद पालवाल जो है वहाँ पर भी फैल गए, जो पालवाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी गुरुग्राम और पालवाल में क्लेसेस जो हैं, कम्युनल क्लेसेस जो हैं वो बढ़ गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक बार ग्रामर देख लेते हैं, वीडियो भी शॉर्ट रहेगा। द कम्युनल क्लेसेस, द लगा हुआ है क्लेसेस के लिए, क्लेसेस जो है निश्चित हैं, कम्युनल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक। अब क्लेसेस के लिए मेन वर्ब जो आ रही है वो स्प्रेड है, ठीक। कम्युनल क्लेसेस, स्प्रेड की तीनों फॉर्म एक जैसी, और स्प्रेड टू पार्ट्स ऑफ गुरुग्राम एंड पालवाल, जो है जो कम्युनल क्लेसेस हैं गुरुग्राम और पालवाल के हिस्सों में फैल गई, पालवाल भी एक डिस्ट्रिक्ट होगा, एज वेल मतलब यहाँ पर भी, बाई लेट मंडे नाइट, देर मतलब कि सोमवार को देर रात में कम्युनल क्लेसेस फैल गई, अराउंड मिडनाइट, अराउंड मिडनाइट मतलब आधी रात को, आ मोब अटैक्ड द अंजुमान जामा मस्जिद, अराउंड मिडनाइट मतलब लगभग आधी रात को, 12 बजे तक मान लीजिए, 12 बजे के बाद मान लीजिए, एक आधी रात को, आ मॉब एक गुस्साई हुई भीड़, अटैक्ड द अंजुमान
जामा मस्जिद, अंजुमान जामा मस्जिद जो है इन गुरुग्राम सेक्टर 57, अब ये बताया गया है जो जामा मस्जिद है ये गुरुग्राम के सेक्टर 57 में है। अंजुमान जामा मस्जिद इन गुरुग्राम सेक्टर 57 में है। अटैक्ड, उस पर हमला किया गया। अटैक्ड, उस पर हमला किया गया। किस पर? मॉब ने हमला किया अंजुमान जामा मस्जिद जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 57 में है। एंड और सेट द अब्लेज, देखिए ये फ्रेज होती है सेट द अब्लेज, मतलब कि मस्जिद को आग लगा दी। सरीन का सिनोनिम हो गया मॉस्क, मॉस्क जो है ये सिनोनिम है सरीन का। सेट द सरीन अब्लेज मतलब कि मस्जिद को आग लगा दी, न सोचा न समझा और मस्जिद को आग लगा दी। ये होती है गुस्सा। अराउंड मिडनाइट, लगभग आधी रात को, अ मॉब, एक गुस्साई हुई भीड़, अटैक्ड द अंजुमान, अटैक्ड जो है मॉब के लिए मेन वर्ब आ रही है द, फिर अटैक के बाद जितना भी जो कुछ है ये सब अबलेज तक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट में भी अगर हम ब्रेक करें ठीक तो अंजुमान जामा मस्जिद, ठीक, द अंजुमान जामा मस्जिद इन गुरुग्राम सेक्टर 57, अंजुमान जामा मस्जिद जो है वो गुरुग्राम के सेक्टर 57 में है। एंड से दूसरा सेंटेंस जुड़ा गया है। एंड सेट द सरीन अबलेज, और क्या है मॉब ने क्या किया? मस्जिद को आग लगा दी। सेट द सरीन अब्लेज, और मस्जिद को आग लगा दी। पहले हमला बोला मस्जिद पर, उसके बाद मस्जिद को आग लगा दी। इमाम, इमाम मोहम्मद साद, इमाम जो मौलाना होंगे, इमाम मोहम्मद साद 26 वाज किल, वो उसमें मारे गए। एंड खुर्शीद आ स्टाफ मेंबर, खुर्शीद जो है एक स्टाफ मेंबर था, मतलब मस्जिद में जो लोग रुकते हैं उनके लिए। खुर्शीद आ स्टाफ मेंबर एट द मॉस्क, जो मॉस्क का स्टाफ मेंबर था, सस्टेन्ड सीरियस इंजरीज, उसको गंभीर, सस्टेन्ड सीरियस इंजरी में गंभीर चोटें आई हैं, सीरियस में गंभीर चोटें आई हुई हैं, मतलब उसे इंजरीज हुई हैं, चोटें आई हुई हैं। देखिए खुर्शीद की विशेषता बताई गई है केस इन पोजीशन से। खुर्शीद आ स्टाफ मेंबर एट द मॉस्क, खुर्शीद जो है एक मॉस्क में, मतलब वही जिस पर हमला किया गया मॉस्क में, उसमें एक स्टाफ मेंबर के रूप में था। वो सस्टेन्ड इंजरीज, उसको गंभीर रूप से चोटें आई हैं, मतलब गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, इंजरीज उसे गंभीर चोटें आई हैं, मतलब मौलाना साहब की तो डेथ ही हो गई और वहाँ पर जो एक स्टाफ मेंबर था, मौलाना का हेल्पर था, उसको गंभीर चोटें आई हैं। दियर वर 5 पीपल, अब देखिए दियर जो है ये हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, इसके बाद जो नाउन आता है, दियर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, उसके बाद जो नाउन आता है उसी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। दियर वर 5 पीपल, अब पीपल प्लूरल है इसीलिए यहाँ पर वर आया हुआ है। दियर वर 5 पीपल, 5 लोग थे, इनसाइड द मॉस्क, मॉस्क के अंदर, इसका मॉस्क का सिनोनिम हो जाएगा SHRIN, सरीन भी बोलते हैं मॉस्क को। मॉस्क के अंदर जो है 5 लोग थे। एट द टाइम ऑफ अटैक, एट द टाइम ऑफ ये पूरी फ्रेज होती है, जिस समय हमला किया मस्जिद पर उस समय मस्जिद के अंदर 5 लोग थे। वाइल, वाइल मैंने जबकि, टू वर अटैक्ड, 2 पर हमला किया गया। वाइल टू वर अटैक्ड, 2 लोगों पर हमला किया गया। द रेस्ट हाइड इनसाइड, हाइड की सेकेंड फॉर्म लिखिए हिड, हिड इनसाइड, 2 लोग जो हैं, मतलब 2 लोग तो हमला किया गया और बाकी लोग जो हैं, मतलब 5 लोगों में से 3 लोग जो हैं वो मस्जिद के अंदर छिप गए। हाइड हिड इनसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर छिप गए। एंड मैनेज टू स्केप, और वो भागने में सफल रहे। मैनेज टू स्केप मतलब भागने में, स्केप में होता है भाग जाना, लुप्त हो जाना, ठीक, मैनेज टू स्केप मतलब कि भागने में सफल रहे। पहले मस्जिद के अंदर छिपे, उसके बाद वो भाग गए वहाँ से। सेड, कहा है, ठीक, सेड। अब इसमें देख लेते हैं ग्रामर। दियर वर 5 पीपल, पीपल के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर आई हुई है। इनसाइड द मॉस्क, इनसाइड यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, मॉस्क नाउन है, मॉस्क निश्चित है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। एट द टाइम ऑफ अटैक, ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, जिस समय हमला किया गया उसके दौरान, मतलब उस टाइम, एट द टाइम ऑफ अटैक, उस टाइम। वाइल, वाइल मैंने जबकि, टू वर अटैक, जबकि 2 लोगों पर हमला किया गया। जबकि द रेस्ट हिट, जबकि 3 लोग जो मस्जिद के अंदर थे। वाइल द रेस्ट हिट इनसाइड द बिल्डिंग, जबकि 2 लोग जो, मतलब 3 लोग जो हैं वो मस्जिद के अंदर मतलब छुप गए, ठीक। तो द रेस्ट हिट, रेस्ट जो है पीपल के लिए, द रेस्ट जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए। हिट यहाँ पर मेन वर्ब है, इनसाइड द बिल्डिंग, इनसाइड प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, बिल्डिंग यहाँ पर नाउन है। एंड कंजंक्शन है, मैनेज टू स्कीप, और वो भागने में, दे यहाँ पर एंड के बाद दे, जो लोग बच गए जो मस्जिद के अंदर छुप गए वो दे मैनेज टू एस्केप, वो भागने में सफल रहे। सब कुछ पास्ट टेंस में चल रहा है, मतलब सिंपल पास्ट में लिखा गया। सेड, ऐसा किसने कहा है? सेड आफ्ताब अहमद, ऐसा आफ्ताब अहमद ने कहा है। को फाउंडर, आफ्ताब अहमद की विशेषता बताई गई है। को फाउंडर ऑफ द गुरुगांव नागरिक एकता मंच, जो कि गुरुगांव एकता नागरिक मंच के को फाउंडर हैं, मतलब कि सह संस्थापक हैं आफ्ताब अहमद, उन्होंने कहा है। आफ्ताब अहमद की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से, कि वो गुरुग्राम नागरिक एकता मंच के को फाउंडर हैं, मतलब कि सह संस्थापक हैं। अब ये कोई संस्था, मतलब कोई ग्रुप होगा वही, या कोई संस्था होगी। टर्मिंग इट, मंच है मतलब कोई पार्टी टाइप से होगी या कोई
मतलब कि ग्रुप होगा जहाँ तक। टर्मिंग इट, टर्म मीन्स होता है कहना, सेइंग इट या टर्मिंग इट, टर्म मीन्स सेइंग मतलब कहते हुए, सेइंग इट कहते हुए, अनथिंकेबल उन्होंने कहा, सेइंग मैंने कहते हुए या टर्मिंग में कहते हुए, इट या जो वायलेंस हुआ है, मस्जिद पर हमला हुआ है, अनथिंकेबल ये सोचने योग्य नहीं है, कि इसे सोचा भी नहीं जा सकता कि मस्जिद में आग लगा दी जाएगी, एंड शॉकिंग और बहुत ही डरावना है, दैट की द मॉब हाइड अटैक्ड आसरीन कि मॉब जो है एक मस्जिद पर हमला कर देगी, इन द हार्ट, देखिए इन द हार्ट, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में है, द मॉब जो गुस्साई हुई भीड़ थी, सुने द मॉब हाइड अटैक कि मॉब अटैक्ड अ मॉस्क असरीन, ठीक एक मस्जिद पर हमला कर देगी, ये सोचना भी मतलब हमने सोचा भी नहीं था ना ही, और बहुत ही डरावना है, अनथिंकेबल है, मतलब इसे सोचा भी नहीं जा सकता है कि मॉब जो है एक मस्जिद पर हमला कर देगी, इन द हार्ट ऑफ द मिलेनियम सिटी जहाँ पर मिलियन में लोग रहते हैं, ऐसा सिटी जहाँ पर मिलियन में लोग रहते हैं तो मिलेनियम सिटी कहते हैं, ऐसे इन द हार्ट ऑफ मतलब कि बीच में जो मस्जिद है वो इन द हार्ट ऑफ, जिससे कि ये कोई पर्सन है, इसके बीच में दिल होता है ना, इस तरीके का दिल, तो ये क्या है, हार्ट है उसके, इन द हार्ट ऑफ मतलब बिल्कुल बीच में, सिटी जो है उसके एकदम बीच में, इन द हार्ट ऑफ द मिलेनियम सिटी, जो मिलेनियम सिटी है जहाँ पर मिलियन में लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उस सिटी के इन द हार्ट मतलब बिल्कुल बीच बीच में ऐसा हमला किया जा सकता है, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था, द मॉब हैव अटैक जो मॉब हमला कर देगी, ऐसा अनथिंकेबल है, ऐसा सोचा भी नहीं गया था। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, इससे कुछ आपको हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।